देखिए, जितना चिंता आपको ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर है उतना चिंता हमको भी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब बात समझ आ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार। जैसा कि मैंने वादा किया था, मंडे को ई कल्याण ऑफिस जाऊंगा और ऑफिसर से पूछूंगा हमारा फंड होने के बावजूद पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं ई कल्याण ऑफिस पहुंच चुका हूं। बस कुछ देर में जाऊंगा ई कल्याण ऑफिसर से बात करने की हमारा पैसा क्यों नहीं आ रहा है। इस मुद्दा को मैं इतना गंभीरता से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दुर्गा पूजा का मौसम आने वाला है। 5 से 6 दिन आपका ऐसे तो सरकारी छुट्टी रहेगा। उसके बाद हमारे झारखंड में चुनाव का मौसम आने वाला है। जैसे ही झारखंड में चुनाव का डेट डिक्लेयर होगा वैसे ही आचार संहिता लग जाएगा। और जब आचार संहिता लगेगा तो हमारा झारखंड में जितना भी सरकारी अधिकारी है और हमारे झारखंड में जितना भी सरकारी चीज है वो लगभग रुक जाएगी। और जब सरकारी काम रुक जाएगा तो हमारा फंड आने में बहुत मुश्किल होगा, हमारा पैसा आने में बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए मैं ई कल्याण ऑफिस आया हूँ और ई कल्याण ऑफिसर से पूछूंगा कि हमारा पैसा कब तक आएगा। तो मेरा 2-4 कुछ क्वेश्चन है जो अभी आपको बताना चाहता हूँ और बाद में ऑफिसर से पूछूंगा। वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, अप्रूव बाय कॉलेज अभी तक छात्रों का क्यों है। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका रहेगा, फंड होने के बावजूद हमारा पैसा क्यों नहीं आ रहा है। डीएलसी और डीएनए वालों का पैसा कब तक मिलेगा। रीसबमिटेड बाय स्टूडेंट क्यों शो हो रहा है। और भी इस तरह के 5-6 क्वेश्चन मैं उनसे पूछूंगा। अगर वो सवाल का जवाब नहीं देंगे तो फिर कुछ मिनटों बाद मैं ई कल्याण ऑफिस जाऊंगा और ऑफिसर से पूछूंगा। अगर वो रिकॉर्डिंग करने का परमिशन देते हैं तो ठीक, नहीं तो वॉइस रिकॉर्डिंग कर ही सकता हूँ। उसी को मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा तो आपके सामने सच आ जाएगा मैंने क्या क्या सवाल पूछा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं और ई कल्याण ऑफिसर से जाता हूं मिलने और उससे कुछ कुछ सवाल पूछेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ई कल्याण ऑफिस पहुंच चुका हूं। तो चलिए आपको दिखाता हूं। देखिए, फर्स्ट फ्लोर में ही आपका ई कल्याण ऑफिस है। इस रूम में देखिए, संजय कुमार भगत, जिला कल्याण अधिकारी रांची। नमस्कार दोस्तों, तो अभी मैं ई कल्याण ऑफिस पहुंच चुका हूं। तो देखिए, अभी तो ऑफिसर नहीं आए हैं लेकिन बहुत लोगों का अप्रूव बाय कॉलेज, अप्रूव बाय डीएनओ है। तो उनके लिए क्या संदेश है आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि जिन छात्रों का अप्रूव बाय कॉलेज और अप्रूव बाय डीएनओ है तो उनके लिए कुछ संदेश लिखा गया है। तो चलिए पढ़ के सुनाता हूं आपको। ई कल्याण पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु छात्र छात्राओं का आवेदन वृत्ति छात्र 2022 और 2024 तक है। जिनका अप्रूव बाय डीएनओ है, जिनका डीएलसी है, उनको आवंटन प्राप्त होते ही पैसा मिल जाएगा। मतलब जिनका अभी फंड आते ही पैसा मिल जाएगा। लेकिन रांची में फंड उपलब्ध करा दिया गया है फिर भी अभी तक पैसा नहीं आया है। तो वही सवाल पूछने आया हूँ। और जिन छात्रों का, जैसे बहुत कमेंट आता है मेरा यूट्यूब में, रीसबमिटेड बाय स्टूडेंट शो हो रहा है, तो उनके लिए क्या लिखा गया। जिन छात्रों का आवेदन रीसबमिटेड बाय स्टूडेंट है वो दोबारा जांच होने तक इंतजार करें। मतलब थोड़ा समय रुकिए, आपका जांच होते ही प्रक्रिया आगे बढ़ते रहेगा। और आपके लिए कुछ लिखा गया है, पीपीएमएस के माध्यम से भुगतान हेतु आधार से बैंक खाता लिंक होना अनिवार्य है। मतलब आपका बैंक सेटिंग होना चाहिए। अगर आपका बैंक सेटिंग नहीं है तो कोई चारा नहीं है, आपका पैसा नहीं आएगा। तो देखिए, साफ साफ आपका बैंक सेटिंग एक्टिव होना चाहिए और ये अकाउंट नंबर है। और वेबसाइट को आपको जांच करते रहना है कि आपका एक्टिव से अनएक्टिव तो नहीं हो गया है, तो वो भी जांच करें। और भी आपका कुछ कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए कुछ कुछ लिखा गया है छात्रवृत्ति के लिए। तो आप साफ साफ पढ़ लीजिएगा। तो अभी मैं ई कल्याण ऑफिस में हूँ और भी बहुत सारी जानकारी है। तो ये सब आई थिंक पुराना नहीं 2023 से 24 का ही है। तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर सर आते हैं तो उनसे बात करूंगा कि आप हम लोग का ऐसा दिक्कत क्यों हो रहा है, रांची में ही ऐसा दिक्कत क्यों हो रहा है। तो अंदर बैठे अधिकारी से मेरा क्या बात हुआ, पहले आप ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिए। दोस्तों, अभी हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए हैं, सब बात आप भी सुन सकते हैं। जैसे कि रांची को आवंटन प्राप्त हो चुका है तो फिर भी इतना लेट हो रहा है। यस सर, 84 करोड़ को दिखाता है। मेरा तो आरके यूनिवर्सिटी है। क्या दिखाते हैं? डीएलसी कैटेगरी कोड मेरा ओबीसी है। सर तो काफ़ी समय हो गया, वही सोचे यहाँ से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बहुत मतलब मेनली बहुत छात्रों का क्वेश्चन है। ऊपर से सर छात्रों का एक्टिव भी दिखा रहा है, सब चीज़ है, फिर भी अभी तक बहुत छात्रों का अप्रूव बाय कॉलेज भी है। उसका आधार एक्टिव है? हाँ, मेरा सब एक्टिव। हम तो कल ही हाँ,
उतना तो नहीं पता, हम 2 दिन पहले चेक कर रहे हैं। चेक करें दिया गया, आधा अधूरा लिख रहे हैं नहीं, तो भी बिल्कुल बाहर में आप चेक करने का है, आप चेक रहेगा अभी ठीक है। पैसा सब रिलीज हो रहा है सर, तो काफी समय हो गया है भाई, सोचे यहाँ से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बहुत मतलब मेनली बहुत छात्रों का कुछ क्वेश्चन है। नमस्कार सर। मीटिंग करके ना बाहर उतना तो नहीं पता, हम 2 दिन पहले चेक कर रहे हैं। चेक करें दिया गया, आधा अधूरा लिख रहे हैं ना, तो भी बिल्कुल बाहर में ना चेक करने का है, हम परसों ही बैंक से आए थे। सर पूछते रहिए प्रॉपर जो बोल रहा है सुनते कहेंगे, बाहर दिया हुआ है साइड चेक करने के लिए, तो चेक करके आपको दिखाएंगे। ये दिखाइए ना सर, आप दिखाना देखना इसके लिए आज बाहर बोल चेक करके दिखाओ, दिखा रहे थे। जैसा कि आपने वीडियो देख लिया होगा, तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, जब मैं ई कल्याण विभाग गया तो मेरा अधिकारी से क्या क्या बात हुआ और मैंने क्या क्या सवाल पूछा। जैसा कि आपने जो जो कमेंट किया था उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारा सवाल किया था, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था कि फंड होने के बावजूद पैसा नहीं आ रहा है। तो वही सवाल मैंने एक लास्ट में पूछा था, सर फंड तो आ गया लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। बच्चों का ए ऑफिसर 1 महीना से अटका हुआ है, तो उनका पैसा क्यों नहीं आ रहा है? तो उनका साफ साफ क्या कहना था पता है, कि आपका बैंक आधार से लिंक नहीं है इसलिए पैसा नहीं आ रहा है। तो मैंने फिर से टोका सर को, सर मेरा तो बैंक एक्टिव भी है फिर भी मेरा पैसा नहीं आ रहा है। अगर आपका एक्टिव है तो इंतजार कीजिए, आपका पैसा आ जाएगा। अधिकारी ने मूल कारण बताया पैसा नहीं आने का। उनका कहना है कि जिनका ए ऑफिसर तक पहुंच गया है उनका बैंक स्टेटस आधार से लिंक नहीं है, मतलब बैंक आधार से लिंक नहीं है, यही उन्होंने बताया। तो सर से मैंने एक और सवाल पूछा था, फंड होने के बावजूद पैसा क्यों नहीं आ रहा है? तो उनका कहना है कि अब धीरे धीरे बच्चों को दिया जा रहा है तो थोड़ा इंतजार करें। अरे भैया और कितना इंतजार करें, इधर 1 साल खत्म हो गया, जल्दी जल्दी काम को निपटाओ। हमको इंस्टाग्राम में 15 से 20 लोग मैसेज किया था कि भैया हम भी चलेंगे आपके साथ ई कल्याण ऑफिस, लेकिन एक बंदा नहीं आया। एक बंदा आया था लेकिन उससे पहले हम बातचीत करके निकल गए। देखिए अगर आप लोग बोलते हैं कि साथ में चलेंगे तो ऐसा धोखा ना दिया करे। तो चलिए एक बार हम फिर से ई कल्याण ऑफिस जाएंगे और हम अपना एक्टिव वाला स्टेटस लेके जाएंगे जहाँ एक्टिव शो करता है। जब मेरा एक्टिव है तो अभी तक पैसा क्यों नहीं आया है, उनसे एक बार फिर से सवाल पूछेंगे और तकरीबन 4-5 लोग आप लोग जरूर आइएगा। तो नेक्स्ट ई कल्याण ऑफिस हम कब जाएंगे आपको इंस्टाग्राम में मैं बता दूंगा, तो इंस्टाग्राम को आप जरूर फॉलो कर लें, वहां सब आपको स्टेटस छोटा बड़ा मिल जाता है। तो जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड।